नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, प्रकृति और आयुर्वेद पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम आपके लिए है और इसमें जो जानकारी आपको दी जाती है, इसमें जो चर्चा के माध्यम से जो विषय आपके सामने बताया जाता है, वो इतना महत्वपूर्ण है कि हम अमूमन अपने आमतौर जो हमारी लाइफ होती है, जो हमारी दिनचर्या होती है, उसमें हम अधिकतर अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच पाते। लेकिन हम सोचने पर तब मजबूर होते हैं जब हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार की बीमारी लग जाती है। बीमारी होने के बाद जागना ये कोई समझदारी नहीं है, बल्कि अपने आप को स्वस्थ रखते हुए, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखते हुए अपने सारे काम करना, अपनी दिनचर्या का वहन करना, अपने कर्तव्यों को निभाना, ये सबसे बड़ा काम है। तो इसीलिए आजकल के इस दौर में अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को मजबूत बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है और जिसको हम सभी को स्वीकारना चाहिए और अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, उस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानते हैं। तो इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़े रहें और इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, असाध्य रोग विशेषज्ञ, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार गुरु जी। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक नए विषय पर आज चर्चा करते हैं। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं नसों की, यानी स्नायुस की। जितने भी हमारे स्नायु होते हैं उसमें अधिकतर कभी कभी हमें ये शिकायत होती है, हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है कि अंग अकड़ गए, लेकिन अक्सर वो नसें खिंचाव उसमें उत्पन्न हो जाता है। चाहे वो कोई भी काम हम नहीं भी कर रहे हैं, सो रहे हैं, अचानक से नसों में खिंचाव हो गया अपने आप ही, और वो इस कदर हो जाता है, दर्द इतना भयंकर हो जाता है, कभी कभी अंग भी जो होता है वो टेढ़ा होने लगता है खिंचाव की वजह से। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि नसों की खिंचाव का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? देखिए, नसों के अंदर खिंचाव आने का मेन कारण होता है गैस का रुक जाना। जब बलगम के साथ गैस रुकेगी तो वहाँ से खून का दौरा बंद हो जाता है। जहाँ पे खून पूरा नहीं चलता है, वहाँ से जैसे लकड़ी सूख के अकड़ती है, ऐसे नसें सिकुड़ जाती हैं और इतना भयंकर दर्द होता है कि यदि टांग में वो खिंचाव तो टांग पे आप वजन नहीं दे सकते, बाजू में तो उससे आप पूरा काम नहीं कर सकते, कमर में है तो उससे आप सीधे चल नहीं सकते, सीधे लेट नहीं सकते। ये स्नायुओं का रोग पैर के तलुओं से सिर के बाल तक कहीं भी हो सकता है। जैसे माइग्रेन है, ब्रेन ट्यूमर है, ये सब इसी में आते हैं। परंतु यह है कि इनके रोग के अनुसार इनके थोड़ा उपचारों में भेद है। जब भी कहीं का अंग कोई आपका सिकुड़ जाए, अकड़ जाए, भयंकर दर्द हो, तो आप 5-7 तुल्ली लहसुन की छील करके पीस के बिल्कुल मुलायम कर लें। अब उसके अंदर थोड़ी हल्दी मिला दें और उसमें चिकनाहट के लिए चाहे घी मिलाएं चाहे तेल मिलाएं। फिर जैसे मेहंदी का लेप करते हैं, जहाँ पे जकड़ना है वहाँ पे उसका लेप कर दें। लेप करके ऊपर सूती कपड़ा लपेट दें। तो जैसे लेप करेंगे, लेप करने के 10-15 मिनट के बाद वहाँ पे खिंचाव आपका कम होना शुरू हो जाएगा। घंटे 1.5 घंटे में खिंचाव बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। परंतु एक बार करने से काम नहीं होना। यदि दिन में 2 बार ये लेप करते, सोने पे सुहागन में 24-24 घंटे बाद लेप करना है। जैसे स्नायु आपकी खुल गई तो भी आपको 1 हफ्ते तक लगातार ये लेप करना है। इसके अंदर ठंडा पानी नहीं पीना, चाय नहीं पीनी, कॉफ़ी नहीं पीनी, मैदे की चीज़ कोई नहीं खानी, बासी खाना नहीं खाना। दिन में 10 से 12 के अंदर खाना खाना, रात को 6 से 8 के अंदर।
खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। तो इसमें आपके पेट के अंदर की पाचन शक्ति भी बढ़ेगी और जिन नसों के अंदर जाके गैस रुकती है, गैस रुकना भी बंद हो जाएगी। ऐसे ही तमाम और उपचार और नुस्खे यदि आप पढ़ना और समझना चाहते हैं या इन्हीं उपचारों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए आप पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों का अध्ययन आप रोज़ाना 5 से 10 मिनट भी करते हैं तो आप उसमें अनेक प्रकार के रोगों को ठीक करने के उपचार जान सकते हैं, याद कर सकते हैं और इतने सारे उसमें रोगों का वर्णन है कि हर प्रकार के रोगों को आप घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। ये वही रोग होते हैं जिनको लेकर आप अक्सर डॉक्टर्स के पास चक्कर काटते हैं। और इन पुस्तकों की सबसे बड़ी विशेषता भी यही है कि इनमें इस्तेमाल होने वाली जो औषधियाँ हैं वो आपके रसोई घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती हैं। इन सभी चीज़ों का हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं वो कार्यक्रम और इन पुस्तकों के माध्यम से आपको जानने को मिलती हैं। यानी ये समझें, अगर ये स्वस्थ विचार पुस्तकें आपके घर पर हैं तो इन पुस्तकों के रूप में एक वैद्य 24 घंटे आपके घर में उपलब्ध है। तो इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए स्वस्थ विचार आश्रम के हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं आप। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो फ़ोन उठाइए, हमें अभी कॉल कीजिए क्योंकि लाइव कार्यक्रम है। हम रोज़ाना आपके लिए कार्यक्रम लेकर आते हैं 1 घंटे का, जिसमें आप अपने हर प्रकार के शारीरिक कष्टों के सवाल इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं और गुरुजी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। इसमें आपको अपना नाम लिखना है, उम्र लिखनी है, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो पाए। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। गुरुजी अभिनव त्रिपाठी हैं और इन्होंने अपना सवाल किया है। 41 वर्ष की उम्र है। ये बता रहे हैं कि गुरुजी मेरे अक्सर नसें खिंच जाती हैं, अकड़ जाती हैं और दवाई लेने पर वो ठीक तो हो जाती हैं, लेकिन उन दवाइयों का भी मुझे एलर्जी बहुत होती है। तो ऐसे में उस एलर्जी से बचने के लिए क्या किया जाए? देखिए, इंग्लिश दवाई से तो एलर्जी लाजमी होगी। देसी दवाइयों से कभी एलर्जी नहीं होती। अभी जो नुस्खा मैंने आपको बताया इसको अपनाएं और फिर जब भी आपको टाइम लगे बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मुझे नाड़ी परीक्षण कराएं। नाड़ी परीक्षण में पता लगेगा कि आपका वात पित्त कफ कौन सा बिगड़ा है जिसकी वजह से ये रोग आपका बार बार आपको हो रहा है। उसके बाद आपको दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने के, मालिश करने के तेल हैं। यदि आप 15 दिन नियम से दवाई खाते हैं तो दोबारा ज़िंदगी में रोग आपको नहीं होगा। रोग आपको बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप इन दवाइयों का सेवन करते हैं, इन उपचारों को आप ध्यान से नोट करते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, अपने इस रोग को जड़ से ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जैसा कि आपने बताया नसों की वजह से आपको दवाइयों का सेवन करना पड़ता है और उन दवाइयों की वजह से आपको एलर्जी होती है। तो आपने एलर्जी के लिए तो सवाल पूछ लिया, लेकिन जो नसों की जो समस्या है, जो आपकी ठीक नहीं हो रही है, इन सभी चीज़ों को एक साथ आप जड़ से दूर कर पाएंगे, इन बीमारियों को आप ख़त्म कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करके स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं और जो भी आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो सारी चीज़ें आप इन नंबर्स पर कॉल करके जान सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप कॉल करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल हम ले रहे हैं गुरुजी, लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी कुलकर्णी जी, और इन्होंने अपना सवाल किया है कि गुरुजी मुझे सिर दर्द की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है और सिटी स्कैन और भी बहुत सारे उपचार टेस्ट करा लिए हैं, कुछ भी निकल कर नहीं आता है। देखिए, सिर में दर्द होने के 2 मुख्य कारण होते हैं। एक तो अंदर गैस का रुक जाना और दूसरा होता है किसी नस के अंदर सूजन पैदा हो जाना, वहाँ से ऑक्सीजन पूरी क्रॉस नहीं होती तो ये भयंकर सिर दर्द होता है। गोली खा के उसको सुन्न किया जाता है, मिटाया नहीं जाता। परंतु यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मेरे आश्रम में नाड़ी परीक्षण कराएगी तो जिस दिन आएगी उसी दिन आपका सिर दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास सिर दर्द की दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं और नाक में जैसे आपको दवाई डाली जाएगी तो उसी टाइम आपका 2 सेकंड के अंदर दर्द बंद हो जाएगा, चाहे कितना पुराने से पुराना है।
परंतु यहाँ आने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। उसका भी नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं, ये दी जाती है। नियम से लेते हैं तो 15 दिन में इस रोग का दोबारा नामो निशान नहीं रहेगा। मेरा नाम सीमा है सर और मैं सोनीपत से आई हूँ। पहले तो मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, तब स्टार्टिंग में दीनदयाल से दवाई खाई। वहाँ उन्होंने CT स्कैन किया और भी टेस्ट हुए छोटे मोटे, तो वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद में अभी अक्टूबर से छाती में ज़्यादा दर्द रहने लगा और लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तो CT स्कैन वो तो पहले हो ही चुका था, तो उन्होंने तो कोई बताया ही नहीं था। और यहाँ आने के बाद जैसे ये टेस्ट अपने सारे जो हो चुके हैं, छाती के भी जो पूरे टेस्ट हो गए थे, तो उनमें भी कोई दिक्कत आई नहीं। RML हॉस्पिटल में जो टेस्ट करवाए थे उनमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। और अब यहाँ गुरुजी के पास, फिर हम आखिरी में यहाँ गुरुजी के पास आए हैं, तो उन्होंने बताया कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी और अभी 3 महीने से तो काफ़ी आराम महसूस होया और अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम विपिन कुमार है, द्वारका सेक्टर 1 से आया हूँ। मेरे सर में मतलब नज़ला जमा हुआ था, मैं उसकी वजह से काफ़ी परेशान रहता था। मैंने एलोपैथिक में काफ़ी 15-16 साल इलाज कराया, मुझे इससे कोई आराम नहीं पड़ा। अब मैंने गुरुजी के यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू करा है। मुझे 2 महीने होने को है और मुझे लगता है मुझे 50-60% आराम हुआ है। और मुझे लगता है कि मैं गुरुजी के यहाँ से अभी 10-15 दिन और दवाई खाऊँगा तो मुझे पूरा 100% आराम लग जाएगा। अधिक जानकारी के लिए स्वस्थ विचार आश्रम के जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं और स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं ताकि आपका नाड़ी परीक्षण किया जा सके। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ले रहे हैं गुरुजी हम मनोज जी हैं और मनोज सक्सेना जी, और इन्होंने अपना सवाल किया है कि इनके भाई को गुरुजी लकवा है यानी पैरालिसिस है और जो ठीक नहीं हो पा रहा है। पैर के जो हिस्से हैं वो टेढ़े हो चुके हैं। डॉक्टर्स के माध्यम से बहुत ही लंबा इलाज बताया गया है। क्या गुरुजी स्वस्थ विचार आश्रम में कुछ उम्मीद की किरण है? उम्मीद की किरण ही है। पूर्ण रूप से ऐसे स्वस्थ हो जाए 3 महीने में जैसे पहले था, क्योंकि स्वास्थ्य विचार में किसी भी रोग को दबाया नहीं जाता, रोग को जड़ से काटा जाता है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें फिर जो भी कमी आपके अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दूँगा। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं और जो तेल मालिश का दिया जाएगा, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन इसको 15% आराम भी मिल जाएगा। तो बिल्कुल मनोज जी, आपके भाई साहब को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। उनकी समस्या बिल्कुल ठीक हो सकती है। और जैसा कि आपने पूछा था उम्मीद की किरण के बारे में, तो बिल्कुल उम्मीद की किरण जागी है। तो अब इसको देर ना करें और जल्द से जल्द इनको स्वस्थ विचार आश्रम में लेकर आएँ ताकि इनका जो रोग है उसको जड़ से दूर किया जा सके। लेकिन उससे पहले कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, उनको आप ज़रूर जान लें। हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल हम ले रहे हैं गुरुजी, अभिमन्यु चौधरी जी हैं और 42 वर्ष की उम्र है, और इन्होंने अपना सवाल किया है कि गुरुजी हमें कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, अभी भी हम कार्यक्रम देख रहे हैं और इन्हीं से संबंधित सवाल लिया गया है। और ये बता रहे हैं गुरुजी, खिंचाव नसों में मुझे खिंचाव तो नहीं होता, लेकिन मेरी जो हाथों की नसें हैं वो फड़कने लगती हैं। हालांकि उससे कोई नुकसान नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, लेकिन ये जो फड़कने लगती हैं और अपने आप बाद में ठीक भी हो जाती हैं, तो क्या ये किसी रोग की निशानी तो नहीं है?
देखिए, आंख का फरकना भी रोग की निशानियाँ होती हैं। जब किसी के शरीर में वायु का रोग बढ़ जाता है और उसके अंदर बलगम यदि मिल जाए तो या तो नसों के अंदर खिंचाव आ जाता है या फरकती हैं, झटका लगती है। जैसे गाड़ी के टैंकी का पेट्रोल डीजल या गैस ख़त्म होने लगे तो गाड़ी को स्टार्ट करने में धुक 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 आवाज़ आती है और स्टार्ट नहीं होती ढंग से। ऐसे जहाँ खून का दौरा पूरा नहीं चलता वहाँ नसें फरकती हैं, नसें खिंच जाती हैं। तो बिल्कुल ये जो रोग, जैसा कि आपने आशंका व्यक्त की थी कि आपको दर्द नहीं होता, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, लेकिन इस चीज़ को आप नज़रअंदाज ना करें। और हम ये अक्सर अपने इस कार्यक्रम में आपको बताते हैं और ये संदेश सभी तक पहुंचाते हैं कि चाहे रोग बड़ा हो या छोटा हो, उसमें आपको पीड़ा हो या ना हो, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपको रोग के लक्षण नज़र आते हैं तो उसको आप गंभीरता से लें। कहीं ऐसा ना हो कि नज़रअंदाज किया हुआ है वो लक्षण आज तो आपके लिए बहुत मामूली नज़र आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में वो एक विकराल रोग बनकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाए। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हर प्रकार के जो लक्षण हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ताकि आपको ये सारी चीज़ें ना झेलनी पड़ें जो रोग आपके शरीर में हो जाते हैं। दर्शकों, इन कार्यक्रमों को जो हम आपके लिए लेकर आते हैं और इन कार्यक्रमों में बताए गए नुस्खे जो यदि आप जानना और समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों का अध्ययन आप रोज़ाना 5 से 10 मिनट भी करते हैं तो आप उसमें पाएंगे कि तमाम उन रोगों को आप कैसे दूर कर सकते हैं घरेलू उपचारों के माध्यम से। और विशेषता भी यही है कि इन पुस्तकों के माध्यम से जो औषधियाँ आपको सजेस्ट की जाती हैं वो औषधियाँ कहीं ना कहीं आपके रसोई घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती हैं। तो इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए स्वस्थ विचार आश्रम के हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को यदि आप अपने बाद में सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को आप तमाम उन ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फेसबुक के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है संस्कृति टीवी। इस फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि आपको कार्यक्रम के साथ साथ डेली हेल्थ टिप्स भी रोज़ाना प्राप्त होती रहे। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को इतनी बेहतर जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।